इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने अच्छे पैसे डेफिनेटली थोड़े बहुत बनाए होंगे। हमने तो बहुत अच्छे पैसे बनाए, नो डाउट अबाउट दैट। पहली चीज हमने क्या डिस्कस करी थी कि मार्केट में मॉर्निंग में ही 9:15 से आपकी एक बाइंग होनी चाहिए। जो बैंक निफ्टी में हुआ, निफ्टी में नहीं हुआ। निफ्टी वो अदानी ने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया तो निफ्टी थोड़ा नीचे आ गया था और इस लेवल से मार्केट ऊपर गया, विच इज अराउंड 945, राइट। ये देखो, कल हमने जो बोला था कि मार्केट, ये तो ब्लाइंड बाई था ही था। मार्केट यहां से अगर ऊपर आप लेके जाते हो, मिनिमम 100 पॉइंट्स लेके जाना है, मिनिमम। और आप देखोगे एग्जैक्टली 71 तक गया, 69 to 71। ओके, 100 पॉइंट देखो कितना ब्यूटीफुली दिया है। बैंक निफ्टी सपोर्ट किया, आपको निफ्टी में बिल्कुल करना चाहिए था। और मैंने बोला था वैसे तो टारगेट यहाँ तक ही था मॉर्निंग में। ये मार्केट में फॉल क्यों हुआ? क्योंकि मॉर्निंग में हमारा पहला रीजनेबल टारगेट बन गया था, विच इज ओके। ये फॉल हमारा प्लान में नहीं था, बट ये बाइंग डेफिनेटली लेनी चाहिए थी। ये मैंने डिस्कस भी किया था कि ये फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस को काट के सपोर्ट लेके ऊपर गया, एक बाइंग दिया। सेकेंड टाइम आएगा तो ये दोबारा बाइंग देगा। 70 तक रखना नहीं रखना वो लोगों के ऊपर था, बट 430 तक आप डेफिनेटली निफ्टी को लेके जा सकते थे। ओके, एक टारगेट हमारा ये था। अगर देखो ये फॉल नहीं होता बड़ा वाला ना, तो शायद मार्केट 500 तक पहुंच सकता था। वो मैंने ग्रुप में लिखा था, वीडियो में बोला था कि वेरी हाई चांसेस के मार्केट 500 के आसपास जाए, बट ये आपके लिए लकी होगा। 470 ये बाय जोन एक बार रेजिस्टेंस आपका बनेगा, जो आपको दिख रहा होगा बना। बैंक निफ्टी में नहीं बना, बट निफ्टी में बना, राइट। तो जोन के पावर है। मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन किया, बट इट वॉज ए बाय ऑन डिप्स मार्केट। इसका वैलिडेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। रीजन भी मैंने आपको बताया था क्यों हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे मार्केट में। मंडे भी हमने बाय लिया था, ये वाला बाय अगर आपको याद होगा, फ्राइडे जब मार्केट यहाँ पे था तो हमने डीप इन द मनी पी सेल करी थी, राइट। हमने उसको पैसे भी बहुत अच्छी तरह से कमाए। और कल जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, आप लोग याद होगा 3 बजे के आसपास, यहाँ यहाँ इसके आसपास 3 बजे के आसपास मैंने 44,500 का पी शॉर्ट किया था। 44,500 का सी। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मार्केट यहाँ तक आएगा, क्योंकि हमारी टारगेट यहाँ तक थी, 330 तक थी। मुझे जितना याद है 330 तक थी मार्केट हमारी टारगेट मैक्सिमम। ये एक सेल जोन था। यहाँ पे हमारी पिवट थी। मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ये टच एंड गो का लेवल होगा। रिएक्शन सेल का बड़ा कितना होगा आई डोंट नो, है ना। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सेल कर देना, ट्रेल करके लेके जाना। बड़ा कितना होगा वी डोंट ना, क्योंकि व्यू हमारा अपर साइड कंसोलिडेशन का था, ये स्कैल्पिंग वाला एरिया था। मार्केट में जब ये कैंडल बना लाइव में, मैंने बोला भाई 10 पॉइंट जिसको, ये एक्चुअली फॉल अगर आप देखोगे 218 to 150, 70 पॉइंट का फॉल दिया है। ये कैंडल भी अगर आप ले लोगे तो इट इज अराउंड 60 पॉइंट्स का, सॉरी 50 पॉइंट्स का फॉल इजिली। मैंने बोला यहाँ पे अगर आपको पी में 10 पॉइंट भी मिल रहे हैं एट द मनी में, 10 पॉइंट लेके निकल जाओ। क्योंकि जब दूसरे चार्ट में देख रहा था, एकदम क्लियर था कि मार्केट बड़ा फॉल नहीं होगा। हाँ, ये बड़ा मूव आएगा नहीं आएगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, बट बड़ा फॉल और नहीं होने वाला था, ये क्लियर हो गया था। इसलिए मैंने बोला था 10 पॉइंट लेके यहाँ पे निकल जाना, कोई अगर पी में बैठा हुआ है। हाउएवर मैं एंट्री नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बड़ा दिख नहीं रहा था ना। व्हेनेवर द सेल जोन हैज टेकन सपोर्ट, यहाँ पे आपकी और एक बाइंग होनी चाहिए थी। देखो मेरी पर्सनल जो क्लोजिंग हुई, वो क्लोजिंग तो यहीं पे हुई थी 190 के आसपास, राइट। बहुत अच्छे पैसे बने हमारे, बहुत अच्छे पैसे, मतलब 140 पॉइंट्स के आसपास, 160 पॉइंट्स के आसपास हमने बनाए इन टोटल। अगर ये रख देता ना, 200 पॉइंट और बनते थे, क्यों मार्केट 44,530 तक आ गया, ठीक है। और यही पी मैंने सेल करी थी, राइट। स्क्रीनशॉट आपको कल ही दिया था मैंने, यही सेल करी थी। रख देता तो आज सिर्फ सेलिंग सेलिंग में 1.5-2 लाख के आसपास बन जाते। 1.6 लाख तो इजिली बनता, बना है हमारा 80,000 के आसपास, ठीक है। हमने ये मूव इसलिए, मैं पर्सनली ये मूव इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मीटिंग्स में था। ऑलरेडी बोला कि मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट एटलीस्ट ये लेवल 330 के लेवल से 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा। ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेशन मेरे को था नहीं। जबकि मार्केट अगर आप देखोगे 2 बजे के बाद 330 में रेजिस्टेंस में ये क्रॉस नहीं कर पाया। और यहाँ पे मैंने एक पी ली लास्ट में मीटिंग के बाद आके, जहाँ पे मैंने अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास पी में बनाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट को थोड़ा गिरना था। एक्चुअल में तो एक्सपेक्ट कर रहा था 100 पॉइंट गिर जाए, ये गिरा 50 पॉइंट। तो एनीवे, ये स्कैल्पिंग थी। मेरी मॉर्निंग की बाई थी। ये
ऑप्शन बाइंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल पे मेरी बाइंग थी, थोड़ा झेला था मैंने ऑफ कोर्स, बट काटा मैंने अल्टीमेटली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों पोजीशंस मोटा मोटा कटे हैं, बाइंग का पोजीशन भी कटा है, ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन भी कटा है। ये वाला मूव हमने मिस किया है। देखो, हर एक मूव आप ले नहीं सकते, हालांकि ऑप्शन सेलिंग में था, मैं बहुत इजीली रख सकता था, मैं इसीलिए नहीं रखा क्योंकि करंट एक्सपायरी का ऑप्शन सेलिंग था। मार्केट बाई चांस यहाँ पे थोड़ा सा भी और फॉल हो जाता ना, मुझे गेन ज्यादा मिलता नहीं। सो दैट इज हाउ यू मैनेज योर ग्रिड। ज्यादा से ज्यादा मेरे को 200 पॉइंट एंड तक रखता तो 200 पॉइंट और मिलते, यहाँ तक रखता तो 100 पॉइंट और मिलते। सो माई व्यू वॉच के मुझे 60-70 पॉइंट्स और ज्यादा मिलने वाले हैं, इसके ऊपर मैं मार्केट को देख नहीं रहा था। तो 60-70 पॉइंट के लिए जब मैं डेस्क में नहीं हूं तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता। दैट वाज माई साइकोलॉजी। हाउएवर, आपको बाइंग ये लेवल तक मिनिमम लेके आना चाहिए था, इस कैंडल के बाद भी आप बाई कर सकते थे, ठीक है। दिस वॉज a little bit surprise, डेफिनेटली सरप्राइज। नाउ बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि हमारा जो वीकली टारगेट है, दोनों टारगेट दे दिया। हमारा वीकली टारगेट 1, वीकली टारगेट 2। मैंने क्या आपको बोला था कि 44, कल ही बोला था ना कि 44,200 मार्केट एब्सोल्यूट वैल्यू में टच नहीं किया है। वेरी हाई चांसेस के यहाँ पे टच करेगा, जब भी टच करेगा थोड़ा सा फॉल करेगा बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई। मार्केट ने फॉल किया, बट जब मार्केट ने ये फॉल रजिस्ट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, आपको दोबारा बाई में बैठ जाना चाहिए था। मैं नहीं बैठा क्योंकि डेस्क में नहीं था, अदरवाइज मैं बैठता, डेफिनेटली बैठता। 200 पॉइंट तो नहीं लेता, बट 50-100 पॉइंट तो लेके निकलता डेफिनेटली, ठीक है। नाउ दैट्स फ्रॉम ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू टुमारो, कल जो आपकी ट्रेड बनेगी, कैसे बनेगी, ओके। नाउ पहली चीज, बैंक निफ्टी में मैंने जो बोला था आपको कि ये बाय जोन टेस्ट होना चाहिए, वीकली में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और अभी तक वैलिड है, और कल परसों फॉल हो भी गया तो भी हम ग्रीन ही क्लोज करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। नाउ यहाँ पे दो तीन, देखो कल के लिए मैंने एक सेल जोन यहाँ पे बनाया जहाँ पे मेरे 2 सेल जोन ऑलरेडी बैठे हुए हैं प्रीवियस। देन देयर इज अ सेल जोन अराउंड 44,900 के आसपास। कल की एक मैक्स कैपिंग मेरे 44,800 है। कुछ लोगों ने मेरे को पूछा आज ग्रुप में, क्या मार्केट 44,800 तक जा सकता है। मैंने नहीं बोला, नहीं इसलिए बोला क्योंकि ये सेल जोन जो है और ये बाई जोन का जो टॉप है, ये टॉप भी रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। दैट मींस दिस एंटायर एरिया दैट यू आर सीइंग इज ए रेजिस्टेंस अनलेस मार्केट गैप्स अप हेविली हियर। तो सिनेरियो बता देता हूँ, ये हमने पहले बहुत बार लिया हुआ है। अनलेस मार्केट गैप्स अप हेविली हियर, सेल जोन का सपोर्ट ले और ऊपर जाए, तब तो और ऊपर जाएगा मार्केट, यू डोंट नो कि कितना ऊपर जाएगा। दुनिया भर की शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, एंड आज तो जितनी हुई हुई कल और शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। अगर ये सिनेरियो बनता है, सेल जोन सपोर्ट वाला सिनेरियो बनता है, तो उसके में सेल मत करना अगर इसके ऊपर गैप अप करता है। अगर ये 650-700 के ऊपर गैप अप नहीं करता है प्राइस सेक्शन के हिसाब से, और कल आस्ट्रो इग्नोर करना प्लीज, ओके। आस्ट्रो की बात ही नहीं करूंगा मैं कल, क्योंकि कल मार्केट क्या करेगा वी डोंट नो, क्योंकि हमारे सारे टारगेट वीकली के हो चुके हैं, तो कल हम इंट्राडे ही प्ले करेंगे। आइडियली मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को गैप अप ओपन करना चाहिए, ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए, और एक अच्छा सा फॉल देना चाहिए। अच्छा सा फॉल मतलब एटलीस्ट ये लेवल था 44,330, आज का जो लेवल था, हाँ 44,330। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ऐसे चाहे बड़ा शॉर्ट कवरिंग करे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक फॉल मार्केट को आइडियली देना चाहिए प्राइस सेक्शन के हिसाब से। दैट विल ओनली बी वैलिड इफ मार्केट opens kind of flat and goes positive in the morning, and ये सेल जोन का हिट लेके, ये सेल जोन का हिट लेके, ये सेल जोन का हिट लेके मार्केट नीचे आए, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ओआरबी में सेल कर सकते हो। 200 पॉइंट के आसपास मिलना चाहिए, टारगेट आपका 44,300 का होना चाहिए। वैसे 44,200 टच कर सकता है, वही ग्रुप में बोला अभी मैं, क्योंकि दिस यूज टू बी आवर रेजिस्टेंस जहां से ब्रेकडाउन दिया था। क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, मार्केट अगर नीचे आता है 44,200 का लेवल, ये जो लेवल है ये सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी एक ब्लाइंड बाइंग होनी चाहिए कल, अगर मार्केट मिलता है, मुझे नहीं लगता मिलेगा। 44,300 तक भी मार्केट आ गया तो बड़ी बात है, यहीं से भी मार्केट ऊपर घूम सकता है। व्यू इज कल डाउन साइड कैपिंग रहेगी, मैक्सिमम कैपिंग 200 के आसपास की होनी चाहिए। अपसाइड कैपिंग है 44,800, डेफिनेटली नो अबाउट दैट, बट ये रीच करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो। मेरा पर्सनल व्यू है कि 650-700 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए,
ओके, जाएगा तभी जब ये बड़ा गैप अप करेगा और सेल जोन का सपोर्ट करके ओआरबी काट देगा, फिर तो शॉर्ट कवरिंग होगी, फिर पता नहीं है हमें मार्केट कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर, दैट इज व्हाट द ट्रेड इज। अगर मार्केट गैप डाउन करता है, ठीक है, तो या तो ये डे हाई आपको काटने हैं, तो डे हाई अगर काटा तो आपको 650 700 तक का बाइंग लेनी है, विच इज अराउंड 150 पॉइंट की बाइंग, उससे ज्यादा नहीं। आ गया तो यहाँ तक आ सकता है, 800 नहीं आएगा, बल्कि ऐसा नहीं है, आ सकता है, बट यहाँ से यहाँ पे आपको रुकना चाहिए, छोटा बाइंग मिलेगा। ये सिनारियो की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन होकर नीचे गिर जाता है, 200 तो बाइंग यही है, यहाँ से बाइंग उठाना, एटलीस्ट डे हाई, सेकंड टारगेट 650। 650 के ऊपर, 650 700 के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए, दैट्स माय पर्सनल व्यू। ओके, तो रेंज हमारा 700 टू 200, 500 पॉइंट का रेंज होना चाहिए बैंक निफ्टी में, अनलेस मार्केट गैप्स अप। मार्केट गैप्स अप हो गया तो फिर रेंज अलग हो जाएगा, फिर लाइव में देखेंगे कि करना क्या है। ठीक है, निफ्टी में दिस लेवल इज गोइंग टू बी पावरफुल, इनफैक्ट द स्विंग जो है वो स्विंग भी पावरफुल होगा। ये जो लेवल है, ये तो एक छोटा सा बाई जोन में दूंगा ही दूंगा आपको, कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आपको एक बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए, ऑप्शन सेलर पी सेल कर सकते हैं, ये तो है ही है। दूसरा बड़ा बाय जोन, ये पूरा का पूरा जोन मेरा बाय का है अभी, अभी के लिए इंट्राडे, हाँ खाली इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, वीकली नहीं, ये वीकली वाला ऊपर बैठा हुआ है। तो ये बाय जोन है छोटा वाला, ये बाय जोन है बड़ा वाला, इसका मतलब मार्केट इस लेवल के नीचे जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है निफ्टी में, अनलेस अदानी न्यूज बेस फॉल हो जाए। अगर नहीं होता है या रिलायंस फॉल कर जाए, अगर नहीं होता है तो निफ्टी को 414, ये कल आज भी पावरफुल लेवल था, पिवट था, 414 से मार्केट को आइडियली दोबारा ऊपर जाना चाहिए, दैट वुड बी माय पर्सनल, अगर मिलता है तो मार्केट मोस्टली गैप अप करना चाहिए, मार्केट को मोस्टली गैप अप करना चाहिए अराउंड दिस लेवल। ओके, दिस लेवल अगर है तो अगर ओआरबी पे भी सेल कर सकते हो मॉर्निंग में, प्राइस एक्शन के हिसाब से ओआरबी पे भी आप सेल कर सकते हो, बट उस सेल में थोड़ा सा ट्रेल करना फटाफट, थोड़ा सा ट्रेल करना फटाफट अप टू दिस लेवल, ज्यादा ग्रेड नहीं, 430 मैक्सिमम आप 420 तक लेके आ सकते हो, बट 430 वुड बी रीजनेबल लेवल, क्योंकि ये बहुत हैवी रेजिस्टेंस था। 430 की लेवल हम 3 दिन से बात कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीनों दिन हमने 430 की लेवल की बात करी, तो इट वाज ए रेजिस्टेंस, नाउ इट विल कन्वर्ट एज सपोर्ट विच इज द टॉप ऑफ द बाय जोन। तो 430 में काट देना, 430 नीचे आ गया तो बढ़िया बात है, 400 भी 2010 से बाय करना है, अगर नहीं तो इस लेवल से भी आपको बाय मिल सकता है। उस केस में 500 आने के दोबारा चांसेस बहुत हाई हैं, इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वी डोंट नो, उसमें बैंक निफ्टी को मेजर करना पड़ेगा। कल मैं इस कैपिंग 500 में नहीं लगा रहा हूँ, बट 500 टारगेट लगा रहा हूँ। ओके, 430 से 500 का टारगेट आना चाहिए, उसके ऊपर जाने को मार्केट टॉप ऑफ द बाय जोन या 540 के आसपास भी टच कर सकता है, बट दिस एरिया वुड बी लकी एरिया फॉर अस। मार्केट यहाँ पे अगर मिलता है तो आपको एक स्कैल्पिंग सेल 20-30 पॉइंट्स का इजीली मिलना चाहिए, 540 550 के आसपास। ओके, इस एरिया में सेल मत करना, वेट करना, वेट करना आराम से, सेल मत करना। यहाँ पे कोई सेल आपका लेवल नहीं है 500 में, दो इट इज अ राउंड लेवल, दो इट इज अ परफेक्ट लेवल, माइट मार्केट माइट फॉल 40-50 पॉइंट, बट वो सेल हम नहीं लेंगे बिकॉज वी आर नॉट श्योर। ठीक है, बाकी इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी, देखते हैं अनलेस हैवी गैप डाउन है, हैवी गैप डाउन हो गया तो ब्लाइंड बाइंग आपका 390 पे है, 19,390 पे मार्केट को दबा के उठा लेना, उसके इसमें टारगेट अगेन 430, 40 पॉइंट का ही टारगेट, सॉरी हाँ 50 पॉइंट्स का टारगेट है, उसके बाद रेस्ट इज बोनस। हाउएवर नीचे नहीं आएगा तो बेटर, मतलब मार्केट अगर इस लेवल के नीचे नहीं जाता है या गैप डाउन ओपन नहीं करता है, देन आवर प्रिडिक्शन एंड एवरीथिंग विल बी ओके। थर्सडे स्टिल इज ऑन ए बाय ऑन डिप्स मार्केट, दैट मींस बड़ा फॉल अगर आता है तो हम बाय कर सकते हैं एस्ट्रो के हिसाब से। हाउएवर टाइमिंग को मैं थोड़ा सा इग्नोर कल करूंगा, तो कल इग्नोर कर देना, मैच करते रहना, लेवल और टाइम मैच हो गया तो बढ़िया बात है, उठा लेना, कोई बात नहीं अगर डीप आता है, नहीं तो इग्नोर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बाकी हैवी गैप अप अगर होता है, मार्केट सीधा 19,500 के ऊपर ओपन किया, जो सेल जोन का सपोर्ट बैंक निफ्टी में मैंने बोला, उस केस में 500 में सेल मत करना, वहां पे देखना कि सपोर्ट ले रहा है नहीं, अगर सपोर्ट लिया तो वी डोंट नो बॉस, बैंक निफ्टी कैन गो टू 590 ऑल्सो, दैट मीन्स 19,600 तक भी पहुंच सकता है, बट इट्स ए वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर सिनारियो जो आज जैसे मिल रहा था। अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो गया, ओके ये फॉल तो 5 मिनट का आ गया अलग बात है,
बट बैंक निफ्टी अगर गैप अप हो गया, देयर इज वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट ऊपर ही जाएगा. Okay, and you can see the move. So it's a simple price action, simple psychologies, nothing great in terms of analysis, but the results are definitely great, and bigger results comes from simple analysis anyway. So जो हमने संडे वीकली वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट हैज डन फैंटास्टिक. और ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ एनालिसिस दिया है, मैंने बहुत बहुत रिस्की डिप आईटीएम पी सेल किया है, वो आप सबको स्क्रीनशॉट दिया है. हमने मंडे भी पी सेल किया था, कल मार्केट जब यहाँ पे था उस वहां पे भी मैंने पी सेल किया था 44,500 का. इसके लिए जिगरा चाहिए थोड़ा, जैसे बोलते हैं इतना डीप आईटीएम सेल करने के लिए जिगरा चाहिए, बट इट वाज ए बेट. नीचे आता तो मैं संभाल लेता, कोई बात नहीं, रिस्क मैनेज करके सेल किया था. दुख मेरे को इस चीज का है कि मैं इसके बाद होल्ड नहीं कर पाया. ऑप्शन सेलिंग पोजीशन था, बहुत इजीली होल्ड किया जा सकता था, नहीं कर पाया. ठीक है, होता है, कोई बात नहीं. हाउएवर द व्यू हैज गॉन fantastic, so I'm happy with that. I hope people made money. People made money, of course. जिन लोगों ने नहीं बनाया, थोड़ा सा लर्निंग ले लेना कि हमने कल बोला क्या था, उसके हिसाब से मार्केट ने आज किया क्या है, और सिनारियो मैच हुआ नहीं हुआ. दैट विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग इन फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे. जय माता दी.